हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो ये वीडियो हमारे स्ट्रैटेजी सीरीज की सेकंड वीडियो है। मैं टैक्स की स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ और ये वीडियो है लॉ की। जैसा कि मैंने पोल लिया था, टैक्स के बाद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट लॉ पे थे, तो ये रही लॉ की स्ट्रैटेजी वीडियो। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैक्सिमम 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। इफ़ यू वांट टू बेनिफिट योर सेल्फ, पास होना चाहता है जनवरी में, तो 10 मिनट की वीडियो है, आराम से सुनना समझना। क्योंकि लॉ तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं। ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, तुम्हें भी पता है ये बात। तो स्ट्रैटेजी पे आते हैं। मैं अपनी सीक्वेंस बताऊँ चैप्टर वाइज, जैसा मैंने टैक्स में बताया था कि तुम्हें क्या पढ़ना है, वो बताने से पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लॉ तुम्हें करना कैसे चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सीक्वेंस बता दूंगा। सबसे पहली बात, तुम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो लॉ में, तुम्हें मतलब क्या बोलूँ, जो चैप्टर लाइक तुम्हें जो लगता है सबसे हार्ड है या तुम्हें जो लगता है सबसे ईजी है, तुम वैसे उठाओ। सबसे पहले तुम्हें लॉ की डीप नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें मतलब तुम्हें लगता है ना कि मैं ये सेक्शन छोड़ देता हूँ, या फिर किसी सेक्शन में मैनेजमेंट के चैप्टर से कोरम के सेक्शन में इतना डीप नहीं आएगा, तो तुम गलत हो। क्योंकि जो केस बेस्ड एमसीक्यूज रहेंगे ना, उसमें जो है अगर तुम्हें डीप नॉलेज नहीं हुई कॉन्सेप्ट्स की या सेक्शन वाइज अंदर के नॉलेज की, डेट्स पे घुमा देते हैं वो लोग कि 6 महीने बाद की डेट पे इंटरेस्ट कितना आएगा, या फिर मान लो डिपॉजिट इस मंथ में जमा हुआ है। जैसे मेरे टर्म में क्या आया था, एक क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, लोगों को लगता है उस पर डिबेट भी हो गए थे कुछ टीचर के, लाइक सिद्धार्थ अग्रवाल सर के और अमित पोपली सर का डिबेट भी था उस पर। जिनको पता है उनको पता है। तो डिपॉजिट के चैप्टर में एक थी कि डिपॉजिट इस मंथ में जमा हुआ है और कब तक पे इंटरेस्ट लगेगा, उस चीज़ का एक पॉइंट था। तो जिसने लेक्चर करा है डीपली, या जिस टीचर ने भी उस चीज़ को एक्सप्लेन अच्छा से करा है, सिर्फ वही वो एमसीक्यू सही कर सकता था, वरना। और होपफुली मेरा वो एमसीक्यू गलत था। कॉन्फिडेंस देख रहा हो, होपफुली। खैर, इसलिए कह रहा हूँ। तो मेरे एमसीक्यूज में 30 में से 24 आए हैं। ठीक है, 3 एमसीक्यू मेरे गलत हुए, कोई बात नहीं। मैं तो कॉन्फिडेंस में था कि 30 में 30 है एमसीक्यू में, क्योंकि लॉ पे मेरी प्रैक्टिस वैसे थी, मैंने लॉ वैसे पढ़ा था। तो मैं तुम्हें कैसे पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ वो समझो। तुम जो भी चैप्टर उठा रहे हो उसका हर सेक्शन थॉरली पढ़ो। तुम्हें अंदर का कंटेंट याद होना चाहिए, और सबसे पहले दिमाग से ये भ्रम निकाल दो। मुझे नहीं पता तुम्हें कितने टीचर्स कितने सीनियर्स ने क्या गाइड करा है, बट मैं एज अ भाई एज अ सीनियर तुम्हें ये गाइड करूंगा, सेक्शन के पीछे मत भागो। हाँ, इंपॉर्टेंट सेक्शंस याद कर सकते हो, जनरल मीटिंग का सेक्शन याद कर सकते हो, ईजीएम का मीटिंग याद कर सकते हो, नोटिस का याद कर सकते हो, ये लाइक ये सारे, बस। और बाकी टेंशन टेंशन मत लो कि यार सेक्शन कोड करूंगा तो नंबर कटेगा। भाई सुनो, सिंपल सा बात हो, किसी भी सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में, टैक्स हो लॉ हो, किसी भी सब्जेक्ट में, जहां तुम्हें सेक्शन याद है, यू आर श्योर, तब तुम क्योट करके लिखो कि भाई हाँ ये सेक्शन है और इसके अंदर ये है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी, मैं तो कह रहा हूँ ना कि 0.1% में डाउट है कि नहीं यार ये सेक्शन गलत हो सकता है, मत कोट करो भाई, मत कोट करो सेक्शन। लिख दो एज पर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये स्टार्टिंग लाइन होनी चाहिए तुम्हारी। उसके बाद कंटेंट लिख दो। और लॉ लिखते कैसे हैं मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने मई वाले अटेम्प्ट से अपने कॉपी से यही सीखा है। क्योंकि मुझे आता सब था मई में, फिर भी मुझे आए हैं सिर्फ 32 मार्क्स लॉ में, और इस अटेम्प्ट में 59, एग्जाम्शन से 1 मार्क्स कम। ठीक है, मेरे लिए वो एग्जाम्शन ही है, कोई बात नहीं, पहले भी बोला मैंने। तो लॉ लिखना कैसे है, तुम्हें लगता है तुम्हें लॉ आता है, तुम एग्जाम में मस्त लिख के भी आ जाओगे बढ़िया से एकदम पेपर भर के कि यार मेरा तो बड़ा बढ़िया गया एग्जाम। फिर जब रिजल्ट आएगा ना तो तुम शॉक्ड हो जाओगे कि तुम्हें जिसमें उम्मीद था भाई लॉ में तो 80 नंबर का लिखा है, 60 तो आ ही जाएगा, उसमें तुम पास भी नहीं हो पाओगे, 30 नंबर भी नहीं मिलेगा। ऐसा होता है। तो भाई लॉ लिखने का तरीका है, मुझे नहीं पता लोग कितने पार्ट में बांटते हैं, पर मैं तुम्हें बताता हूँ। लॉ सिर्फ 3 पार्ट में लिखना होता है, ऑब्वियसली सिर्फ 3 पार्ट। पहला तुम्हें प्रोविजन लिखना है सबसे पहले, कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर कोरम का प्रोविजन, कोरम से रिलेटेड केस स्टडी है, तो तुम्हें सबसे पहले कोरम डिफाइन करना होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट, कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, लाइक उन्होंने केस दिया होगा कि एक्स ने ये काम करा है, ये डेट दी है, क्या ये वैलिड है, तो तुम्हें बोलना है कि नहीं, क्वेश्चन में ये चीज है, ये वैलिड नहीं होगा। उसके बाद तुम्हें थर्ड पार्ट में आना है, लाइक कंक्लूजन। पहला तुमने प्रोविजन लिख दिया, दूसरा तुमने क्वेश्चन के फैक्ट्स लिख दिए कि क्वेश्चन में ये हुआ है, होना ये चाहिए था। अब तुम्हें कंक्लूजन लिखना है कि भाई कंक्लूजन में ये है कि ये फैक्ट्स मैंने बताया एज पर द अबव प्रोविजन करके। कंक्लूजन की हमेशा स्टार्टिंग लाइन तुम्हें ऐसे लिखनी है, एज पर द अबव प्रोविजन, जो तुमने फर्स्ट में लिखा है, फर्स्ट पैरा में। मैं मिक्स ना हो इसलिए फिर से बता दे रहा हूँ। फर्स्ट पैरा तुम्हें प्रोविजन लिखना है जो क्वेश्चन ने पूछा है, जिसमें प्रोविजन आएगा। सेकंड पैरा में तुम्हें लिखना है फैक्ट ऑफ द केस की, क्वेश्चन में क्या हुआ है।
थर्ड पैरा में तुम्हें लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन का स्टार्टिंग ऐसे ही करना, एज पर द अबव प्रोविजन जो तुमने लिखा है। उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करना कि एक्स ने ये डेट पे ये किया है तो ये वैलिड नहीं है, इस तरह से। तभी भाई लॉ में मार्क्स मिलेंगे, वरना भूल जाओगे तुम्हें लॉ में मार्क्स मिलने वाला है, तुम कितना भी लिख लो। पेपर 11th-12th नहीं है भाई, होंगे लोगों के 11th-12th से ईजी, पर नहीं है, ठीक है, सिंपल बोल रहा हूँ। पेपर भरने में लॉ में नंबर नहीं मिलेगा, बीएसटी नहीं है भाई, जो बात है सो। तो तुम्हें पॉइंट्स लिखने होंगे और तुम्हें लॉ लिखना आना चाहिए, और वो तब आएगा जब तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे। मैं अपनी हर वीडियो में एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, भाई रिटन प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस मस्ट है, उसके बिना तुम नहीं कर पाओगे यार, पेपर हो ही नहीं पाएगा। मैं खुद अपनी पेपर में बताया ना, मैं किसी भी सब्जेक्ट में 90 मार्क्स से ऊपर का लिख ही नहीं पाया, जबकि मैं प्रैक्टिस करा था मैंने उसके बाद भी। स्पीड की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है, सबका दिमाग सबका भाई एक जैसा नहीं हो, मैं मानता हूँ, और मैं तो एवरेज स्टूडेंट, तो मैं तो सबको यही भाई गाइड करता हूँ कि प्रैक्टिस करो, तुम्हारे हाथ को वो याद होना चाहिए कि भाई हाँ ये स्टेप्स के बाद ये है। तो इस तरह से लॉ में भी जब तुम आंसर बनाओगे ना, तो तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं ये पॉइंट पहले लिखूं या ये पॉइंट पहले लिखूं, तुम्हारे माइंड में पॉइंट्स पहले से बने होंगे और पॉइंट वाइज आंसर तुम लिखोगे, बस ये है। तो ये थी चीज़ें लॉ के लिए, यही थी टिप्स मेरी और मेरी स्ट्रैटेजी थी। और अब मैं तुम्हें सीक्वेंस बताता हूँ कि तुम्हें लॉ कैसे पढ़ना चाहिए जिससे तुम मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो। लाइक कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ने में किसी भी चैप्टर को नहीं बोलता हूँ, लॉ में भी नहीं बोलूँगा, पर एक दो चैप्टर्स हैं जिनको तुम बस देख सकते हो, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं बताता हूँ सीक्वेंस तुम्हें। मेरी सीक्वेंस हमेशा ऐसी रहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर मीडियम इंपॉर्टेंट, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इस तरह से करता हूँ, और लेंदी और इजी को मिक्स करके। तो मैं जो सीक्वेंस बता रहा हूँ तुम उस सीक्वेंस को फॉलो कर लोगे भाई, 80% कोई नहीं रोक सकता तुम्हें पास होने के लिए, 80% तो आराम से। तो ये है मेरी सीक्वेंस। सबसे पहले लोग अदर लॉ छोड़ के जाते हैं, भाई इससे बड़ी गलती कभी मत करना, अदर लॉ कभी मत छोड़ना। उसमें भी क्या बता रहा हूँ, अदर लॉ में 3 चैप्टर हैं, जनरल कॉजेज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और फेमा, ठीक है। तुम्हें जनरल कॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को छूना ही नहीं है अभी, छोड़ दो अभी, तुम ऐसा प्रिटेंड करो वो चैप्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। भाई पे भरोसा रखो, बता रहा हूँ मैं क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें उठाना है फेमा। भाई गिनती के रेट्स दिए हुए हैं, तुम पेपर पे अगर नोट कर लोगे ना, अगर तुम्हें याद मान लो नहीं हो रहा है कि इस चीज में इतने का रेट लग रहा है, इतने % का वो है, लोअर ऑफ हायर ऑफ, कुछ भी नहीं है भाई। एक पेपर पे लिखो, अपने लैपटॉप के सामने दीवार पे स्टिक कर लो और डेली देखो, दो 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 डेली याद करो, पढ़ लोगे ना भाई। मैंने एक दिन में याद कराया यार फेमा पूरा, एक दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले फेमा ये हो गया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें 10 नंबर देके जाएगा, लिख लो कहीं भी 10 नंबर, ठीक है, एमसीक्यूज में और लॉन्ग क्वेश्चंस में मिलाकर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो लोगों को लगता है, फाउंडेशन रूट वालों को तो खासकर, कि भाई मैंने एलएलपी पढ़ रखा है, इसमें क्या ही है, एलएलपी जो फाउंडेशन में था वही आएगा। भाई तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा अगर तुम ये सोचते हो तो, सही बोल रहा हूँ। तो तुम्हें सेकंड में पढ़ना है एलएलपी। भाई ये दोनों चैप्टर अकेले, सिर्फ ये दोनों चैप्टर 20 मार्क्स हैं, याद रख लो मेरी बात, 20 मार्क्स। तो सबसे पहले तुम्हें उठाना है फेमा और एलएलपी, इजी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तुम्हें सेक्शंस याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना है, प्रोविजंस भी इतने हार्ड नहीं है, छोटे छोटे प्रोविजंस है भाई, 4-4 लाइन के, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, कितना होता है, सिंपल ये सब, ठीक है। 2 चैप्टर्स हो गए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, अदर लॉ के मैंने बताया। अब आते हैं कंपनी लॉ पे। कंपनी लॉ को मैंने 3 पार्ट में बांटा है, तुम्हें भी ये बांट लेना चाहिए। पेन पेपर ले लो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ नोट कर लो, वीडियो देखोगे भूल जाओगे, ठीक है। सबसे पहले लोगों को लगेगा ये छोटे छोटे चैप्टर्स कभी नहीं आते, भाई मेरे अटेम्प्ट में सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और तुम्हारा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। भाई डिपॉजिट चार्जेस से 14 नंबर का क्वेश्चन आया है, मैनेजमेंट से सिर्फ 7 नंबर का क्वेश्चन था चैप्टर 7 से, समझ रहे हो। तो फेमा एलएलपी, उसके बाद तुम्हें आना है चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, चैप्टर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, फिर तुम्हें करना है चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। भाई तुमने इतना कर लिया ना, 5 चैप्टर तुम्हारे 40 नंबर है भाई पॉकेट में, 40 नंबर आराम से, कहीं नहीं गए। उसके बाद तुम्हें आना है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड चैप्टर 8, उसके बाद चैप्टर 9 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, उसके बाद चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स, उसके बाद तुम्हें आना है चैप्टर 4 पे, ठीक है। चैप्टर 11 कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया नहीं अभी, चैप्टर 4, ठीक है। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर,
ये करने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 4 चैप्टर बचते हैं, प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस और फॉरेन कंपनी। तो भाई प्रिलिमिनरी में कुछ भी नहीं है जैसा जो तुमने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो प्रिलिमिनरी बस देख लो, देख के चले जाओ, कोई बात नहीं। इनकॉर्पोरेशन में भाई तुम्हें सिर्फ इतना पढ़ना है जितना मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम पूरा पढ़ लो तो बढ़िया है, बस एक बार देख के चले जाना कि एमओए और एओए में चेंजेस कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है या टाइटल चेंज करना है, जो भी चेंजेस, सिर्फ वो पढ़ लो, काफ़ी है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में तुम्हें सिर्फ गिने चुने टॉपिक्स पढ़ने हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, फिर तुम्हारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये सारे प्रोस्पेक्टस के सिर्फ टाइप्स पढ़ लो, मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा उनसे कुछ नहीं आता अकॉर्डिंग टू मी। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये तुम अगर ऊपर ऊपर से भी कर लोगे ना भाई तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट उसके बाद जो मैंने सीक्वेंस बताई है उसमें ही करना। मैं अपनी सीक्वेंस लास्ट टाइम रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, तुम समझ जाओगे। फेमा, एलएलपी 2 हो गए। अच्छा सॉरी, एक और चीज, मैं ये अदर लॉ के 2 चैप्टर्स के बारे में बोलना भूल गया। अदर लॉ के 2 चैप्टर जो मैंने छोड़वाए थे तुम्हें, जनरल क्लॉजेस एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इनको सबसे आखिरी में करना, और एग्जाम वाले दिन जिस दिन सुबह होगी ना, जिस दिन तुम्हारा पेपर है, उस दिन सिर्फ सुबह ये 2 चैप्टर्स पढ़ के जाना, क्योंकि भाई ये रिटेन नहीं होगा। जनरल क्लॉजेस एक्ट फिर भी छोटा है, वो तुम याद रख लोगे, इंटरप्रिटेशन रिटेन नहीं होगा, वो तुम याद नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको सबसे लास्ट में पढ़ना, क्योंकि तुम्हारा मोरल डाउन हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, तुम इंटरप्रेट ही नहीं कर पाओगे कि भाई ये कौन सा लॉ है, कौन सा ये पूछ रहा है, कौन सा मेथड पूछ रहा है, ठीक है। इसलिए तो मैं सीक्वेंस वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, इस सीक्वेंस में पढ़ो, लॉ बढ़िया से हो जाएगा, और प्रैक्टिस करना, रिटर्न प्रैक्टिस एवरी चैप्टर का कम से कम भाई 5 क्वेश्चन हर चैप्टर से लिख के देखना। आज से, अभी तुम्हारे पास 1 महीना है, आराम से कर सकते हो, ज्यादा ही है बल्कि, ठीक है। फेमा, एलएलपी, ठीक है, हो गए। उसके बाद चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, उसके बाद चैप्टर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, चैप्टर 9 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स। इसके बाद चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, उसके बाद चैप्टर 11 कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसके बाद चैप्टर 1 to 3 प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन और तुम्हारा प्रोस्पेक्टस। लास्ट में, सबसे लास्ट में जनरल क्लॉजेस एक्ट और इंटरप्रिटेशन, भाई क्योंकि ये दोनों चैप्टर 15 मार्क्स वेटेज रखते हैं, 15 मार्क्स, तो इनको छोड़कर जाने की तो गलती बिल्कुल मत करना भाई, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है तुम्हारे लिए, मेरे पास 2 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है, उससे बता रहा हूँ। मई 24 में मेरा निकला नहीं, सितंबर में मैंने क्लैक कर लिया, ठीक है, 59 मार्क्स आए थे, तो इस तरीके से आए थे। पेपर प्रेजेंट कैसे करना है मैंने तुम्हें वो भी बता दिया, स्टेप्स बता दिए तुम्हें किस तरह से आंसर को लिखना है। बाकी तुम्हारा जो भी डाउट है इससे रिलेटेड तुम कमेंट करो, मेरा इंस्टा हैंडल दिया हुआ है, वहाँ फॉलो करके डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बात रही, बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता भाई रिवीजन कहाँ से करूँ, मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया, मैंने रिवीजन जहाँ से करा था फास्ट ट्रैक का, और उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं अंकित सर का, जो अनअकैडमी के टीचर है, अंकित ओबराय, उनसे मैंने कैप्सूल रिविजन करा है और 1 डे बिफोर रिविजन भी करा है, मैराथन, ठीक है। तो भाई जिसने लॉ में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने लॉ पढ़ा किसी और टीचर से था, सेल्फ भी पढ़ा था मैंने, पर अंकित ओबराय सर के जो कैप्सूल है ना भाई, 1-1 घंटे में एक चैप्टर, भाई वो कैप्सूल ही तुम सिर्फ नहीं भी तो 2 बार देख लो दिन में, एक चैप्टर का कैप्सूल 2 बार देखकर बुक से एक बार खुद से पढ़ लो, भाई सेट हो जाएगा एकदम, गारंटीड सेट हो जाएगा। अनअकैडमी अंकित ओबराय सर, लॉ की प्लेलिस्ट होगी उनकी, मैं उनकी प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, ठीक है भाई। और कोई हेल्प चाहिए हो मैसेज करना। अगली वीडियो अकाउंट्स पर आएगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ और जल्दी वीडियोस डालने की, क्योंकि मेरा भी अटेम्प्ट है भाई जनवरी में, इसलिए। तब तक के लिए मिलते हैं, ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर। और सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब कर दो यार, 700 होने वाले हैं, वीडियोस देख रहे हो, 80% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो यार, और एक लाइक और एक कमेंट कर दो, इतना तो बनता है भाई के लिए। चलो मिलते हैं, बाय बाय।